ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 17 जुलाई सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आपका उद्देश्य परम सत्ता की प्राप्ति है, अतः साधना का उद्देश्य वही रखना चाहिए। 3 चीज़ें इसमें आवश्यक हैं। पहला, लक्ष्य की प्राप्ति। दूसरा, उसके प्रति अभिरुचि का बनाए रखना। और तीसरा, कितना सामर्थ्य है। एक एक कण में परमात्मा का वास है। परमात्मा से सब है, अतः इसे प्राप्त करने में विनम्र और क्षमाशील होना ही होगा। हमें परमात्मा सत्ता के पास पहुँचने होना ही है और उसके लिए हम प्रयासरत ही हैं। हमें परमात्मा सत्ता के 5 बिंदुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। पहला, कोई प्रतिक्रिया ना हो। दूसरा, चिड़चिड़ापन ना हो। तीसरा, अहंकार। चौथा, गपबाजी ना हो। और 5वां, आलस्य। एक बार एक ऋषि अपने बेटे को शास्त्र पढ़ाया करते थे। उन्होंने कुछ समय बाद परीक्षा ली। वह परीक्षा में टिक नहीं पाया। कुपित होकर के उन्होंने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा। उसने उसका प्रतिकार किया। ऋषि ने कहा, तुम में अनन्य पाप थे। उन पापों को भोग से बचाने के लिए मैंने यह कृत्य किया, परंतु तुम्हारा प्रतिकार होने के कारण सब ज्ञान अग्नि में जल गया। बेटा बहुत रोया, विनती की, परंतु अब हो भी क्या सकता था। इसके पश्चात 21 जुलाई सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जब वासनाएं बढ़ती हैं तो प्राण जो ऊर्ध्व की ओर जाना चाहता है वह नीचे की ओर चला आता है। जब वासनाएं नहीं रहती तथा जब बाहर और भीतर शांत रहते हैं तब प्राण आकाश तत्व से मिलने लगता है। इस प्रकार ऊपर का आकाश का भी मंडल है। इसमें पहला दरवाज़ा प्रकृति मंडल ही है और इससे होनी अनहोनी दोनों होती है। मनुष्य का जन्म प्रकृति और पुरुष के संयोग से होता है। 5वीं मंडल की भूमिका में प्रवेश होने पर फिर उत्पत्ति नहीं होती, परंतु यह तो असंभव है। माया इतनी बलवती है। माया आपको संसार में खींच लेती है, प्रवेश करा ही देती है। किंतु इन सब में सद्गुरु माया को विदीर्ण करने के लिए आपसे साधना करवाता है। घर से त्याग करा करके अपने पास बैठाए रखता है। घर से अलग कर अपने पास बैठा लेता है। आपकी आयु जब शेष रह जाती है तब माया और भी ज़्यादा परेशान करती है। माया बंध और प्रतिबंध करके आपका विनाश करती है। माया ही आपको मोह में, चाहत में, मृत्यु में, इस सारे चीज़ों में डाल देती है। इसके पश्चात 26 जुलाई सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, हम अपने संस्कारों को कैसे पराजित करेंगे। हम अपने संस्कारों को पराजित करने साधना के द्वारा। उनकी साधना में वैराग्य आता है। संसार के रसों को धीरे धीरे तिलांजलि देना है, फिर उसमें भक्ति को भरना। अपने कुसंस्कारों को तोड़ना है।
अपनी परंपराओं को तोड़ना है, जैसे आप वट सावित्री पूजा करते हैं इत्यादि। पुनः अपने अंदर यह भाव प्रकट करना कि ये सारे जीवों में उस परमात्मा का अंश है। अतः किसी तरह हीन भावना आप में न आए। तुम्हारे अंदर ही भगवान है। किसी से भी घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। नहीं तो अगले ही जन्म में वह तुम्हारा भाई बन कर के आ जाता है। आपने कहा, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, दुकान में तुम समय नहीं देते हो, जल्दीबाजी करोगे, वह आएगा और तुमसे तुम्हारी दुकान हड़प लेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दुकान खोलो और वहाँ बैठो, लेकिन प्रकृति और तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि उसी भाई से टकराहट हो जाएगी और वह तुमसे तुम्हारी चीज़ छीन लेगा। सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं आओ और साधना करते रहो। साधना करते रहोगे तो तुम्हारा रास्ता आगे की तरफ चलता रहेगा। आपका जीवन भगवान के रास्ते पर ही चलना चाहिए, अन्यथा कहानी उलट जाएगी। साधना छोड़ दोगे, दुर्गति लिखी है। मैं चाह करके भी कुछ न कर पाऊँगा। आपको यहाँ रहना है और रह करके साधना करना। करने में कष्ट नहीं है। ईंट पर ईंट रख करके भवन का निर्माण कराया, लेकिन यदि उसमें भगवान नहीं बैठाया, साधना नहीं की, तो किस काम का। इसके पश्चात 28 जुलाई सन 1998। आज नाग पंचमी का दिन है। सत्संग में गुरुदेव ने बोला, आप लोग सुनते हैं, बड़े गुरु का नाग ले लो, छोटे गुरु का नाग ले लो, भाई नाग ले लो। ये समझ में आता है इस बड़े गुरु का और छोटे गुरु के नाग का क्या तात्पर्य है। बड़े गुरु भगवान विष्णु जिस नाग के ऊपर लेटे हैं उसे कहा गया है, और छोटे गुरु शेषनाग को कहा गया है, जिस पर कि यह भूमंडल आश्रित है। नाग का पहला अर्थ कुंडलनी को भी जाता है, जो मूलाधार पे पड़ी रहती है, जिसे उठा करके उत्थित करके सहस्त्रार्थ पर ले जाते हैं साधना के द्वारा। नाग का दूसरा अर्थ ज्ञान तत्व को कहा गया है। ज्ञान तत्व ही हमारा नाग है। एक बार किनाराम बाबा के पास 2 योगी आया। उसने कहा, महाराज हमें कुछ ज्ञान दीजिए। जब उनसे बहुत बार कहा गया, तब किनाराम बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, आओ ज्ञान देता हूँ। जा करके आसन उठा लो और बैठ जाओ। किसी भी दशा में आसन पर से मत उठना। जब तक हम आसन छोड़ने को ना कहें, तब तक तुम उस आसन पर बैठे रहना। तुम्हें हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर बाबा किनाराम अपने ध्यान में लीन हो गए। उधर योगी आसन पर बैठा रहा। बाबा तो ध्यानस्थ हो गए। उसी समय एक सर्प योगी के आसन की तरफ बढ़ चला। वह योगी के आसन की तरफ आ रहा था। वह उसे देखे और कुछ न बोले। फिर उनके चारों ओर वह चक्कर काटने लगा। तब भी योगी कुछ न बोले और न ध्यान छोड़े, न उठे। उस योगी के शरीर की तरफ बढ़ गया। अब उनका ध्यान छूट गया। उन्हें काला सर्प अपने शरीर पर चढ़ते हुए देखा। फिर अपने आप को दृढ़ता से बैठे रहे। बाबा की बात याद आ गई कि आसन पर से मत उठना, आसन पर बैठे रहना।
अब वो आसन पर ही बैठे थे और वह सर्प जो चक्कर लगा करके उनकी तरफ चढ़ रहा था वह चढ़ते गए। वह हिम्मत बांधे रहे। फिर सर्प सनय सनय उनके शरीर से चढ़ता हुआ सिर पर पहुंचा। उनकी इच्छा हुई कि वह खड़े हो जाएं, लेकिन फिर उन्हें बाबा किनाराम की बात याद आ गई कि आसन मत छोड़ना। अब वह सर्प सिर पर से घूमता हुआ नाक के छेद में पास आ गया और धीरे से वह नाक में घुसना लगा। अब योगी की हिम्मत जवाब दे गई और वह चिल्ला पड़ा, बाबा सांप है सांप, बाबा सांप देखो। और वह अपने आसन को त्याग के खड़ा हो गया। जैसे ही वह आसन छोड़ के बाहर आया, वहाँ पर सांप नहीं था और वह बाबा के पास गया और क्षमा मांगने लगा कि बाबा हमसे तो भूल हो गई। बाबा ने कहा, मैं तो ज्ञान का भंडार तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा ही रहा था, तुम्ही ने आसन त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? उस योगी को बहुत ही धक्का लगा। उसने बड़ा ही अनुनय विनय किया, परंतु बाबा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। यह सर्प ज्ञान है जो तुम्हारे अंदर योग शक्ति से जा रहा था। आगे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।